कक्षा 12 के सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कल मैंने आपको संस्कृत का चौथा चैप्टर जातक कथा की एक कहानी उलूक जातम का अनुवाद जो है वो आपको बताया था। आज उसी जातक कथा में दूसरी कहानी है नृत्य जातकम, अर्थात नृत्य संबंधी जातक कथा। आज हम उसके बारे में आपको अनुवाद बताएंगे। आपको संस्कृत का अनुवाद कैसा लग रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है, सरल लग रहा है, आपको समझ में आ रहा हो अगर तो अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो कोशिश मेरी तरफ से यही रहती है कि आपको कितना सरलीकरण करके उसका अनुवाद बताया जाए जिससे कि आपको सरलता से समझ में आ जाए। बेटा अभी घर बैठे हैं सभी लोग, तो घर बैठ कर के ही आप लोग सुरक्षित रहिए और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को एक सिरे से आरंभ करते हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए आज हम आपको एक नया चैप्टर एक नया कहानी नृत्य जातकम के बारे में आपको बता रहे हैं। उसका अनुवाद। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंह राजानम कुर्वन्। अतीते यानी बीते या विगत, हमने कल भी इसका अर्थ बताया था। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में चतुष्पदाः चौपायों ने, सिंह माने शेर को, राजानम कुर्वन् राजा बनाया। बीते प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, मत्स्याः मछलियों ने, आनंद मत्स्यम आनंद मछली, यानी कि मछलियों में ने अपना राजा आनंद मछली को बनाया। तो मछलियों ने आनंद मछली, शकुनया सुवर्ण हंसम, शकुनया पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। अब यहाँ मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके आगे संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा राजा बनाया। तो फिर से देखिए, मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम। मछलियों ने आनंद मछली, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। हंसपोतिका नाम है, दुहिता माने पुत्री, अतीव माने अत्यंत या बहुत, रूपवती माने सुंदर। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंसस्य माने सुवर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री। तो तस्य माने उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी, आसीत माने थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। सह तस्यै वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनः वृणुयात इति। सह माने उसने, अर्थात सुवर्ण राजहंस ने, तस्य माने उसे अर्थात हंस पोतिका को, वरम दात माने वर दिया, आत्मनिश्चित रुचितम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आत्मन, आत्मनः धन चित्त रुचितम। आत्मनिश्चित रुचितम का संधि विच्छेद आत्मनः धन चित्त रुचितम। आत्मनः माने अपने और चित्त रुचितम माने मन पसंद। स्वामिनः माने पति का, वृणुयात माने वरण करे। तो देखिए, सह तस्यै वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम
स्वामिनः वृणुयात इति। सह माने उसने, अर्थात हंस, स्वर्ण राजहंस ने, उसने उसे वर दिया। यत माने कि, सा माने वह, आत्मनिश्चित रुचितम अपने मन पसंद, स्वामिनः पति का, वृणुयात माने वरण करे, उसने उसे वर दिया कि वह अपने मन पसंद पति का वरण करे। हंसराज तस्यै वरम दत्त्वा हिमवती शकुनी संगे सन्न्यपतत। सन्न्यपतत का मतलब है उतरे या तो हंसराज तस्यै माने उसे या उसको, वरम माने वर, दत्वा माने देकर, हिमवती माने हिमालय प्रदेश में या हिमालय पर, शकुनी संगे माने पक्षियों के समूह में या पक्षियों के साथ में, सन्न्यपतत माने उतरे। हंसराज तस्यै वरम दत्त्वा हिमवती शकुनी संगे सन्न्यपतत। हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में या पक्षियों के साथ उतरे। नाना प्रकार हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन्। नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के, हंस मयूरादयः का अर्थ हंस मयूर आदि या मोर, मयूर माने मोर, हंस मोर आदि। शकुनी गणाह माने पक्षी के, पक्षियों के समूह। समागत्य माने आकर, एकस्मिन एक, महति माने बड़े या विशाल, महति माने बड़े या विशाल। पाषाण तले माने पत्थर के टुकड़े पर या पत्थर पर। सन्न्यपतत माने एकत्र हुए या उतरे, अर्थ दोनों का एक ही है। तो नाना प्रकारः हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन्। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों के समूह आकर एक विशाल चट्टान पर उतरे या एकत्र हो गए। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात इति दुहितरमादिदेशः। हंसराज ने आत्मनः माने अपने, चित्तरुचितम माने मन पसंद, स्वामिकम माने पति का, आगत्य माने आकर, वृणुयात माने वरण करो, दुहितरम आदेश, दुहितरम माने पुत्री को आदेश दिया। तो अब देखिए हंसराज, हंसराज ने दुहितरम आदेश, पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि आगत्य, वह आकर अपने मन पसंद स्वामी का या पति का वरण करे। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात इति दुहितरमादिदेश। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि अपने मन पसंद स्वामी का आकर वरण करो। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयम मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। सा माने वह, शकुनी संगे पक्षियों के साथ या पक्षियों के समूह पर, अवलोकयन्ती दृष्टिपात करते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण का मतलब है
मणि के रंग के, और ग्रीवम माने गर्दन। तो इसका अर्थ हुआ मणि के रंग के समान गर्दन वाले। चित्र प्रेक्षणम माने विचित्र पंखों वाले। मयूरम माने मोर को। दृष्टवा माने देखकर। अयम माने यह। मे माने मेरा। स्वामी को माने स्वामी या पति। भवतु माने बने। इत्यभाषत इति धन अभाषत ऐसा कहा। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले विचित्र पंखों वाले मोर को देखकर यह मेरा स्वामी बने ऐसा कहा या ऐसा बोली। मयूरः अद्यापि तावद में बलम न पश्यसि। मयूरः मोर ने, अद्यापि माने आज भी, तावन में तुमने मेरा, बलम माने बल, न माने नहीं, पश्यसि माने देखा या देखती हो। मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनि संगे मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुमारब्धवान्। अति गर्व इति माने ऐसा, अति गर्वेण अत्यंत गर्व से, लज्जांच लज्जा धन च, और लज्जा को त्यक्त्वा माने त्याग कर, तावन्महतः उस अपार पक्षियों के समूह, शकुनि संगा माने पक्षियों के समूह, तावन्महतः शकुनि संगे का मतलब उस अपार पक्षियों के, तावन्महतः शकुनि गणस्य है, उस अपार पक्षियों के समूह में, समूह के मध्य माने बीच में, पक्षों माने पंखों को, प्रसार्य माने फैलाकर, नर्तित माने नृत्य करना, आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया। यहाँ से देखिए, मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मोर ने आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनिगणस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुमारब्धवान्। ऐसा कहकर, या ऐसा कहकर है नहीं लेकिन जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से और लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य माने बीच में, पक्षों माने पंखों को फैलाकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। नृत्यन च प्रतिछन्नो भूत। नृत्यन माने नाचते हुए या नृत्य करते हुए, च माने और, प्रतिछन्नो भूत माने नग्न हो गया, और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, सुवर्ण राजहंसः लज्जितः अस्य नैव हि अस्ति। सुवर्ण राजहंस ने लज्जितः माने लज्जित होकर कहा। अब यहाँ कहा नहीं है लेकिन लगाना पड़ेगा, तो सुवर्ण राजहंस लज्जितः, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, अस्य नैव ही अस्ति, नैव ही माने विनय, संकोच या लज्जा, ही
माने ना ही तो, ना तो या ना ही। अस्य माने इसमें, इसमें ना ही। अस्य माने इसमें, नैव माने ना ही, और एक ही है, ही माने लज्जा या संकोच, अस्ति माने है। इसमें ना ही लज्जा है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही बर्हाणाम माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा। फिर से देख लीजिए बेटा, थोड़ा शब्द अक्षर छोटे हैं तो थोड़ा मुझे कम दिखाई पड़ता है, इसीलिए थोड़ा मुझे जोर लगाना पड़ता है देखने के लिए। तो सुवर्ण राजहंस लज्जितः, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, अब कहा जोड़ना पड़ेगा, अस्य नैव ही अस्ति, इसमें ना ही लज्जा है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। अब यहाँ पे और भी लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वाक्य एक साथ है। और न भी पंखों को उठाने में लज्जा, न अस्मय गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्यामि, न अस्मय, न माने नहीं, अस्मय माने इस, हंस गतत्र पाय माने लज्जाहीन को, स्वदुहितरम अपनी पुत्री, दास्यामि माने दूंगा। तो न अस्मय गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्यामि, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति धन अकथयत, ऐसा कहा। न अस्मय गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्याकथयत, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। हंसराज तदैव पर्शन मध्ये आत्मनः भागिने याय हंसपोतकाय दुहितरम ददात। हंसराज ने तदैव माने तभी, पर्शन मध्य सभा के बीच में, आत्मनः माने अपने, भागिने याय माने भांजे को, भांजे हंसपोतकाय नाम है, हंसपोतिका पुत्री थी और हंसपोत ये भांजा है। हंसपोतकाय हंसपोत को दुहितरम अददात माने, दुहितरम माने पुत्री, अदात माने दे दी। हंसराज ने तभी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। मयूरो मोर हंसपोतिका में प्राप्त, हंसपोतिका को न पाकर, लज्जितः माने लज्जित होकर, तस्मात् माने उस, स्थानात् स्थान से, पलायितः माने भाग गया। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। मोर हंसपोतिका को न पाकर, लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वगृहम अगच्छत। हृष्टमानस माने प्रसन्नचित मन से या प्रसन्नचित होकर। हंसराजो अपि, हंसराज भी प्रसन्न मन से, स्वगृहम अपने घर, अगच्छत माने चले गए। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। तो ये नृत्य जातकम, नृत्य संबंधी कथा थी मोर की, जिसका अनुवाद मैंने आपको बताया और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा बच्चों। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कहीं ना समझ में आया हो, तो आप लोग मुझे
मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बताने पर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर आपको जरा से भी कहीं शंका हो तो अपनी संकोच हमसे पूछने का कष्ट कर लीजिएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि मैंने ये जो पठन पाठन का कार्य है वो चल तो रहा है ऑनलाइन, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जैसे हम और आप क्लासरूम में बैठे हैं, कि जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, जैसे आप क्लासरूम में बिना संकोच के कुछ भी पूछते हैं, वैसे यहाँ भी आप हमसे निसंकोच कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर साहित्यिक और सामान्य दोनों हिंदी के बच्चों के लिए है। सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए सिर्फ अनुवाद आएगा, जबकि साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए अनुवाद के साथ साथ इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने के लिए आएंगे। तो साहित्यिक हिंदी के बच्चों को इसके प्रश्न भी तैयार करने होंगे। लिखने के लिए फिर से हम आपको एक बार बता दें, एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के कुछ सूत्र होते हैं, जिससे कि लिखता तो हर बच्चा है, लेकिन कोई ज़्यादा पाता है, कोई कम पाता है। तो ज़्यादा पाने के लिए बस आपको कुछ तरीके अपनाने होते हैं बस, जिससे कि हम एग्जामिनर्स को अधिक से अधिक प्रभावित कर सकें। तो अनुवाद लिखने के लिए सबसे पहले आप जो है संकेत डालिए, क्योंकि वहाँ पर अथवा करके 2 आते हैं। आपको कौन सा लिखना है, ये गद्यांश है तो गद्यांश के लिए गद्यावतरण लिखा करिए, और अगर श्लोक आता है तो उसे आप पद्यांश भी लिख सकते हैं या श्लोक। तो आप ऐसे पहले संकेत, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, आपको कौन सा लिखना है आप संकेत लिख दीजिए। संकेत में पहला अक्षर उस अंश का और डैश डैश लगा करके लास्ट अक्षर लिखा जाता है। उसके बाद संदर्भ जरूरी है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के, अब यहाँ पर 2 है, तो आप चाहे नृत्य जातकम या उलूक जातम नामक पाठ से लिया गया है या पाठ से संकलित है। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनुवाद, व्याख्या नहीं होती है, अनुवाद आपको आता है, इसलिए आपको अनुवाद लिखना होगा। अनुवाद लिख करके और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे लिखिए। अगर आप और भी ज़्यादा एग्जामिनर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसमें जो कठिन शब्द हैं 2-4 ही रहते हैं, ज़्यादा तो रहते नहीं, उनके अर्थ लिख दिया करिए। और अगर बड़े बड़े शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन तभी करिए जब आपको सही सही पता हो। अगर नहीं आता है तो मत करिए। तो हम इसीलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपको अपने ऊपर पूरा कमांड है कि नहीं मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तभी आप लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिए, केवल अनुवाद लिख करके छोड़ दीजिए। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको अच्छे नंबर पाने के लिए बच्चों बताए हैं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो अवश्य ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो आज का अनुवाद मेरा आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताने की कोशिश करिएगा। और बच्चों ढेर सारा लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा पाएं, क्योंकि विद्या पर सबका अधिकार है और सभी को विद्या मिलनी चाहिए। तो यदि आप इसको शेयर करेंगे तो जिन बच्चों तक पठन पाठन की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है इस लॉकडाउन की वजह से, वो भी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वही मेरे उत्साह का एक कारण होता है। मैं एक नए उत्साह के साथ अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे और
ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। धन्यवाद बच्चों।